शांति। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. It was what we do. Let's say, ten. Come on, dollars. The shouts. So do I do. So that's what I just said. Word. Yeah, and it's tissues. Chicken. That is calling. On It's some Stu. So that yes, if they think the college lane, we can change the lane. and that's good. We're going to get तो बाबा हैं शांति को सागर amen. You know, yeah, but और बाबा आगल यो शांति और संपूर्ण ज्ञान के चरण। it's शांति क्या है? you get his शांति कहानी है। touch it. शांति क्यों है? वो एक शांति की स्थापना कैसे होती है Yes, और कैसे finish. ये शांति गायब हो जाती है संसार से, और जैसे आत्माओं में अशांति हमें लक्ष्मी की बुद्धि है शांत रहे, और जो विजयी होती है वो शांत आत्माएं भी होती है, That's private. वो विजयी होती है। जो शांत आत्माएं तक विजयी होती है, जो अशांत आत्माएं अपनी दिखा रही है उनके पास में ताकत नहीं होती। शांति का आधार है शांति का सागर, बेहद का बाशिश परमात्मा से This feature. रिलेशनशिप की हम भक्तों ने अनेक जन्म पूजा की, Feature. जिनके सहारे पर हम लोग अनेक जन्म कार्य को खाली चलते रहे, जिनकी छाया में हमने जिया है। वो माता पिता बनकर हमारे को जीवन देते हैं, संभालते रहते हैं, पालना करते रहते हैं, धर्म पर चलाते रहते हैं, अधर्म पर विजय प्राप्त कराते रहते हैं। हर जन्म के पार्ट में बाबा करता ही ना कहे मैं पद में हमारे के साथ नहीं पहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बाबा के हक पे हैं। अगर नंबर 1 बच्चे हैं तो सारे भक्तों में पहले भक्त हम ही हैं। क्या तो बाबा जब हमको संभालते हैं तो बाबा धर्म वर्ण और कर्म से, धर्म राज्य विज्ञान की ताकत से हमें संभालते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। इसीलिए हमारे को हम उनसे कभी बिछड़ते नहीं, और वो पारलौकिक अलौकिक माता पिता है तो कभी भी बिछड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि पारलौकिक अगर परम धाम में रहेंगे तो अलौकिक हमारे साथ रहे। Kimari. 84 जन्मों में अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा वो हमारे साथ हैं, लेकिन जो पारलौकिक पिता है वो पहले हमारी बुद्धि से चले जाएंगे परम धाम, लेकिन अलौकिक पिता रहेंगे तो फिर अलौकिक पिता से ही हमें शिव बाबा तो बहुत भारत की बड़ी ऊंची कहानी है। ये परमात्मा शिव के द्वारा दिया गया गीता ज्ञान, ये इसमें हर आत्मा का तो सत्य छिपा हुआ है। पहला सत्य है कि मैं आत्मा में दे नहीं हूँ। दूसरा सत्य है कि मेरे पिता शिक्षक सदगुरु शिव बाबा हैं और सोच रहे हैं। तीसरा सत्य है कि मैं परम धाम ही रहने वाले हूँ। चौथा सत्य है मैं जन्म मरण में आती हूँ, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आती। देखो सत्य की गिनती कर लो आज। पांचवा सत्य है कि मैं तारीख हर 5000 साल के बाद शिव बाबा से मिलूंगी, है ना। छठवां सत्य है बोलो, छठवां सत्य है कि बाबा हर कल्प में मेरे पास आएंगे। भगवान जिनको मैं बाबा बोलती हूँ परमात्मा शिव, उनको संसार का भगवान मानकर पूजा करता है, देव का देव महादेव मानकर पूजा करता है। वो देवताओं के भी रचयिता है, इसीलिए महादेव। वो देवताओं के भी रचयिता है, इसीलिए वो महादेव। देवों के भी देव, यानी देवताओं को भी देने वाले, है ना।
वो अशरीरी हैं, वो निराकारी हैं, वो सागर हैं, वो सूर्य हैं, वो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज हैं। और कल्प वृक्ष है, प्रैक्टिकल कल्प वृक्ष है हमारे हाँ ब्रह्मा और ब्रह्मा को आए तुम्हारे के पास, यानी ब्रह्मा के बच्चों के पास, यानी मेरे पास नहीं, हमारे हमारे पास नहीं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास में है। अभी शिव बाबा से आते हैं कि कल को पहले मैंने तुम्हें कितना दिया था, तुम्हारे स्वर्ग के 12 जन्म और 8 जन्म और 12 जन्म, 20 जन्म भरपूर थे, एक जन्म में मैं ही तुम्हारे साथ था, तो 21 जन्म में तो कोई कमी थी, द्वापर के 21 जन्म में भी भरपूर थे, 8 कलाएँ थी, संपन्नता भरपूर थी, कोई कमी नहीं थी। कलियुग में भी आदि मध्य में तुम बहुत अच्छे शक्तिशाली थे, भले के कर्म होते थे लेकिन राजाई थी तुम्हारे पास में, अंत में थोड़े समय कमी आई, तो मैंने तुम्हें इतने युगों का और इतने जन्मों का दिया था। तब मेरे को याद आता है कि बाबा ने सच में मेरे को इतने जन्मों का दिया था। फिर बाबा कहते हैं, बाबा श्रीमत देते हैं मेरे को कि बच्चे तुम अपने को आत्मा से देखो, अपने को आत्मा समझने के लिए तुम स्वदर्शन करो। इसका कुछ बताइए। स्वदर्शन की बुद्धि बाबा मुझे आत्मा को परिचय के साथ ही दे, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। स्वदर्शन के लिए चाहिए दृष्टि, ज्योतिर्मय दृष्टि जिसमें आत्मा चमकेगी, दृष्टि की लाइट में आत्मा चमकेगी। और दूसरा हाँ, अब जब आत्मा जब हम किसी को देखते हैं तो वो हमारी समझ में आता है, नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं। तो जब हम किसी को देखते हैं तो वो समझ में आता है, देखने से समझ में आता है। तो उसके लिए बाबा समझने के लिए बाबा ने दिव्य बुद्धि कि हम सही समझ सके, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो हमने गलत समझने का संस्कार बना लिया है। हम माता पिता को छोड़ देते हैं और बाकी लोग से निभाते रहते हैं, दोस्त यारों से निभाते रहते हैं, परायों से निभाते रहते हैं, जिनने जन्म दिया उनसे नहीं निभाते, तो हमारी बुद्धि में जो गलत संस्कार पड़ गया है। इसीलिए बाबा ने बिल्कुल फ्रेश बुद्धि दी हमारे को, तो उससे जो दृष्टि जो देखती है वो समझ में आता है और यथार्थ तो समझ गया पानी। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले संगम एक पर ही मौका मिलता है स्वदर्शन करने का, तो स्वदर्शन अनिवार्य है। अपने को आत्मा समझने के लिए स्वदर्शन अनिवार्य है। जब तक आप आत्मदर्शन नहीं करेंगे, आत्मदर्शन का धनुष नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपको ज्ञानास्त्र यानी स्वदर्शन के धनुष पर चलाने की दृष्टि नहीं मिलेगी। ये बड़े प्रभावशाली, ये बहुत प्रभावशाली है। तो बाबा समझा रहे कि स्वदर्शन, और फिर बाबा ने क्या समझाया है, एक सत्य है कि तुम्हारे पास सृष्टि चक्र ही, तुम्हारे अनुभवों में, तुम्हारे संस्कारों में 84 जन्मों का सृष्टि चक्र भी। तो अब एक बाबा ने कहा स्वदर्शन करो और दूसरा चक्र गिराओ। फिर बाबा ने कहा कि इस चक्र के दौरान तुम्हारे पास में 5 वकील, तो तुम जब चक्र गिराते हो तो तुम्हारे आत्मा को 5 मुख भी मिलते हैं, जिन मुखों से उसने युगों को घुमाया है। और काल को पूरा करने के बाद काल से बाहर निकल गई जो अनादि रूप है, तब बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्र गिराओ। अब भक्ति में दिखाया गया है कि स्वदर्शन चक्र ने ये किया, स्वदर्शन चक्र ने वो किया, बुरे व्यक्तियों का नाश किया। तो स्वदर्शन चक्र अपनी सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से, संपूर्ण 84 जन्मों की संपूर्णता से, संपन्नता से भरपूर है। और ये संपूर्ण भरपूरता, संपन्नता, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्राप्तियां, रिश्ते नाते, नाम मान शान पद पैसा, ये सब स्वदर्शन चक्र में नहीं। और ये है 84 पीढ़ियों के लिए।
अगर मुझे स्वदर्शन चक्र मिला है तो मुझे अपनी 84 पीढ़ियों की हर तरीके से सेवा करनी चाहिए। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो भी प्राप्तियाँ हैं, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे जन, और मुझे सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए मेरे पास बाबा ने 84 जन्मों का सृष्टि चक्र है, 84 जन्मों का कल्प वृक्ष है, बीज है, जड़ है, तना है ना। 84 जन्मों के पत्ते भी मेरे पास नहीं इस समय। ये सब स्वचिंतन है। ये सेवा के लिए हाँ, ये सब स्वचिंतन है। कभी तक हमको फोन कर दो चाहे ज्वाइन करना है, हमें नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब स्वचिंतन है। जितना स्वचिंतन करेंगे उतना हमें अपने बारे में माइंड दे पाएंगे, कुछ भी उतना हमें अपनी ताकत की महसूस आएगी, अपनी संपन्नता की और अपनी संपूर्णता की महसूस आएगी। तब बाबा ने बोला कि स्वदर्शन चक्र एक बहुत ही स्पेशल पावर है। ये अगर बुराइयों का गला काटने वाला है तो अच्छाइयों से मजबूर करने वाला है, तो बुराइयों से रक्षा करने वाला ही, बुरी परिस्थितियों में विजय दिलाने वाला ही, बीमारियों को ठीक करने वाला दुनिया। हमारे स्वदर्शन चक्र में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों छिपी हुई। हमारे स्वदर्शन चक्र में धर्म वर्ण और कार्य तीनों चारों शिका हुआ है। धर्म वर्ण और कर्म, धर्म राज्य और विज्ञान, ये सब छिपा हुआ है। और ये टोटल 84 जन्म। जब मैं स्वदर्शन चक्र गिरा था, अनुभव की बात बता रहे हैं, जब मैं स्वदर्शन चक्र गिराता हूँ तो मुझे ब्राह्मण आत्मा के 84 जन्मों से इस खाली प्यासे भक्तों की भी प्यास घुसती है, प्यासी आत्माओं की भी प्यास घुसती, तड़पती आत्माओं की भी प्यास घुसती है। ऐसी बरसात होती है कि सर्व आत्माओं को तृप्ति और संतुष्टि मिलती, संपन्नता मिलती। कल कौन सी 3 प्रकार की आत्माएं बताई थी बाबा ने? एक हिमतारी आत्मा आएंगी, दूसरी प्यासी आत्माएं आएंगी और तीसरी आएंगी है ना। तो बाबा से जो उनको मिलता वो हमें उनको देना, और वो पूरा कल्प हमारे चक्र में है। कल्प जो हमने प्राप्ति कराई है संसार को, हमारे चक्र में जितनी हरजुला है उस पूर्णता से हमने जो प्राप्ति कराई है, तो वो प्राप्ति इंसानों को, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब चक्र घूमेगा तो सारे विश्व की आत्माओं को चक्र से प्राप्तियाँ मिलेंगी। जब भी आप चक्र को घुमाएंगे तो उनसे प्राप्तियों की बरसात होगी, ज्ञान रत्नों की बरसात होगी, शांति की बरसात होगी, शक्तियों की बरसात होगी, प्यार की बरसात होगी। जब भी आप चक्र को घुमाएंगे, ये बड़े ध्यान और समझने की बातें हैं कि जब तक आप चक्र नहीं घुमाएंगे तब तक प्राप्तियाँ आएंगी कहाँ से? संसार हमारे चक्र में भरपूर है, कल्प वृक्ष में भरपूर है, कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष में भरपूर है, जितना चाहिए उतना है, जितनों के लिए चाहिए उतना है, जितने जन्मों के लिए चाहिए उतना है। तो हमारे आप चिंतन करो इस चक्र के ऊपर में, कल्प वृक्ष के ऊपर में, सीढ़ी में, तो हमारे पास भारत के लिए तो है ही, भारतवासियों के लिए तो है ही 84 जन्मों का, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के लिए भी 84 जन्मों का हमारे पास होंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष में सारे विश्व की 700 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन सीढ़ी में केवल देवात्माएं हैं, भारतवासी हैं, सिर्फ भारतवासी नहीं। तो अगर भारतवासियों की सेवा करनी है तो सीढ़ी से सेवा कर दो। अगर संपूर्ण विश्व में 700 करोड़ आत्माओं की सेवा करनी है तो कई वृक्ष की जड़ में बैठ जाओ, बीत शिव बाबा के साथ, तो आपके 84 जन्म के संस्कार आपका मस्तक सेवा कर देगा कल्प वृक्ष की जड़ का, और 84 जन्मों के संस्कार सेवा कर देंगे खलीगा। तो सर्व धर्म भी आ गए, सर्व वर्ण भी आ गए, सर्व कर्म भी आ गए, राज्य भी आ गया, विज्ञान भी आ गया, विस्तार भी आ गया, साहित्य भी आ गया, तना भी आ गया, काल काली भी आ गई। यानी कहाँ तक देखो बात पहुँच गई। और फिर सृष्टि चक्र घुमाएंगे तो उसमें जो प्राप्तियाँ हैं वो विकारी आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को, हक्त आत्माओं को मिलेंगे।
तो ये सही तो चक्र को घुमाना अनिवार्य होता है ऐसे इस समय। में देर क्योंकि बाबा भी बार बार समझा रहे हैं, मेरे बच्चों की पुकार तुमको सुनाई नहीं पड़ती। छुट्टी अब तो आत्माएं सामने निकल कर आने लग गई हैं, भैया मेरे को ये दे दो, भैया मेरे को ऐसा कर दो, भैया मेरे को ठीक कर दो। पुकार आ रही है, भैया मैं आपसे आना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। तो ये सब क्या है, छाया लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये आत्माएं अब निकल निकल कर सामने आ रही। और अगर हमने अभी अपने को इन सब बातों को समझा नहीं और गंभीरता से अपनी संपन्नता को नहीं समझा, अपने दातापन को नहीं समझा, अपनी तृप्ति को नहीं समझा, अपनी संपूर्णता को नहीं समझा, अपने जन्मों में छिपे हुए खजानों को नहीं समझा, तो फिर प्यासी आत्माओं में हम प्यास कैसे बुझाएंगे? फिर बाबा से हमने सीखा, ज्ञान सागर से सीखा क्या? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, भक्त जैसा इस ज्ञान में नहीं चलना है। जैसे इस ज्ञान को सीख के प्रैक्टिकल अपने से जोड़ना है, आत्मा से जोड़ना है। ये मुझे आत्मा के लिए ये ज्ञान है, एक दूसरे के लिए ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जिसको समझ में आ जाए उसके लिए, तो जिसको समझ में ना आए उसके लिए। और हम सबको तो समझ में आ ही रहा। सर एक्सक्यूज ये बहुत गहरी और समझने की बातें हैं। तो बाबा समझाते हैं कि स्वदर्शन चक्र को सेवाधारी बनाओ। इसी में बुराई है, स्वदर्शन चक्र भेज दो, बुराई को काट दिया जाएगा। इसी में बंधन है, स्वदर्शन चक्र को भेज दो, बंधन काट दिया जाएगा। किसी में नेगेटिविटी है, स्वदर्शन चक्र को भेज दो, स्वदर्शन चक्र को भेज दो। कहाँ चला जाएगा? जाकर उस आत्मा के नेगेटिव चीज खत्म करके अपनी सत्व प्रधानता, सत्व गुणी या बड़ी प्रधानता से पॉजिटिविटी भर के आ जाएगा। किसी के अंदर में डर है, स्वदर्शन चक्र को भेजो, निडर बना देगा। किसी के अंदर में संशय है, स्वदर्शन चक्र को भेजो, निश्चय बुद्धि बना के आ जाएगा। किसी को आशंका है, पता नहीं मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, स्वदर्शन चक्र को भेज दो, तो दिखा जाएगा अंतिम पन्ना कि तुम्हारे अंतिम पन्ने में लिखा और तुम्हारी चुकाई तो विजयी बल दे के आ जाए। मतलब इस तरीके से स्वदर्शन चक्र को हमारे को बहुत अच्छे से समझना है और इसको प्रैक्टिकल में घुमाना है। अगर आज जो स्वदर्शन चक्र की मालिक आत्माएं हैं वो स्वदर्शन चक्र को घुमाना सीख रही, एक घूमता हुआ स्वदर्शन चक्र कितना विश्व की सेवा करेगा, ये बहुत बड़ी चिंतन की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास में हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज नहीं है, टनों सोना नहीं है, लेकिन हमारे पास में स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन है जिस दर्शन के लिए आत्माएं तरस रही हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा कौन है, कहाँ जाना है। ये प्रश्न जो कई को भद से आत्मा के अंदर में चल रहे हैं, इनका उत्तर नहीं है हमारे पास है। इनका उत्तर मुर्गी पहले की अंडा, भैंस वही की अकल, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हमारे पास ही दिखे। सारे प्रश्नों को अब आप सोचो कितना कीमती चीज़ है ये कि इन प्रश्नों का उत्तर आज हमारे पास में है, किसी दूसरे के पास नहीं मिलेंगे। और हर 5000 साल में हम इन प्रश्नों के उत्तर पाते हैं। प्रश्न चित्त होते हैं और उत्तर पाकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भटकन हमारी बाबा ने खत्म कर यार। प्रश्नों के पीछे हम कितने गुरु गोसाइयों के साथ भटके हैं, कितने मंदिर गुरुद्वारों में गए, कितनी जगह माथा टेका है, कितनी तीर्थ यात्राएं की, लेकिन उत्तर नहीं है। आज उत्तर मिल रहा है और अब उत्तर को समझने भी लगे और उत्तर के हिसाब से अपने उत्तराधिकारियों की और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण भी करने लगते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण भी कर देने थे उसी उत्तर के हिसाब से, और अब अपनी संपन्नता को भी महसूस कर रहे हैं। अभी दुनियावी संपन्नता हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अपनी संपन्नता समझ में आती सबके उत्तर है। आप स्वदर्शन चक्र को सेवा के लिए भेज दो। एक और बहुत सुंदर बात कि जो स्वदर्शन चक्र है वो स्वदर्शन चक्र है कहाँ?
तो आत्मा की बुद्धि में। Yes, like, तो और सुदर्शन चक्र आत्मा का कहना मात्र है। आप उसको बोले बुद्धि में घूमे तो अपने अंदर की कमियों को ख़त्म कर देगा, अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा, अपने अंदर के भय को ख़त्म कर देगा, अपने अंदर के अज्ञान को ख़त्म कर देगा। to keep आप बोलो आकाश में घूमो तो आकाश को स्वच्छ बना देगा, आकाश को संपन्न बना देगा, फुलार में ऊर्जा भर देगा। सुदर्शन चक्र 100% ऊर्जा ही ऊर्जा है ना। ऊर्जा तो और बड़ी महीनता से भरेगा, ज्योतिर्मयता से भरेगा। वो छोटे-छोटे जो पोलार कण हैं, एटम्स हैं, उनमें ऊर्जा भर देगा। आप सूर्य के सामने में घुमा रहे हो, कभी बादल ला देगा, कभी बादल को हटा देगा। श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी सुदर्शन चक्र से, वो सारी लीलाएँ आज हमारे चक्र में हैं। फिर कभी चाहो तो बुद्धि से अपनी उंगली में ले लो और किसी आत्मा के पास ले लो, जाओ सेवा करके आओ। किसी आत्मा के दुख काटने को भेजो उसको, सो अपनी ऊर्जा के बल से वो दुख को काट के आ जाएगा। किसी के बंधन को काटने को भेज दो, किसी की बीमारी ठीक करने के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दो। किसी के पास में पैसों की ज़रूरत है, पैसे की कमी है, सुदर्शन चक्र को भेज दो। तो बहुत बड़ी-बड़ी सेवाएँ हमारे सुदर्शन चक्र में छिपी हुई है। ये सुदर्शन चक्र जड़ नहीं है, चैतन्य है। ये लोहे का बना हुआ नहीं है, ये कोई मेटल का नहीं है, ये ऊर्जा का बना हुआ है, ऊर्जा का भरा हुआ है ये। और इसमें हमारे 84 जन्मों की संपन्न और संपूर्ण प्राप्ति, संपूर्ण संपन्नता छिपी हुई, सारे खजाने मुझ आत्मा के सुदर्शन चक्र में हैं। so it's like what we do. इसीलिए अब अपनी सेना को मिलो। If I can keep it that way. सारी मिसाइलें आ रही हैं, इनको डीएक्टिवेट करने का, इनको ख़त्म करने का, या मिसाइलों को इंडिया के बाहर रोकने का सुदर्शन चक्र को भेजो। ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। वो अरबों रुपए देकर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, हमारे पास फ्री में डिफेंस सिस्टम दिया है और उससे पद्मों गुना ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से एक प्यार होना चाहिए, दूसरा निश्चय होना चाहिए। और निश्चय होगा जब आप सुदर्शन चक्र को पहचानेंगे, जब अपने चक्र को पहचानेंगे तब निश्चय होगा, और निश्चय के बाद ही प्यार की बात आ सकती। जब तक हम किसी पर निश्चय नहीं कर पाते, हम उससे प्यार नहीं कर पाते। ठीक है, ओम शांति। Thank you so So, it's about to happen. So, let's see.